शुभम और मीना अपनी मर्जी से शादी करते हैं। शुभम के माता पिता को मीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर कोशिश करते थे कि मीना इस घर से चली जाए या उसे मार दूं। एक दिन मीना घर में अकेली होती है तो शुभम के पिता जो होते हैं वो डंडे से मीना के सर पे वार करते हैं। वो वहीं पर मर जाती है और उसको आंगन में दफन कर देते हैं। शुभम और मीना की एक छोटी बच्ची होती है। वो जब सोकर उठती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब वो रोती है तो शुभम के माता पिता कहते हैं कि अरे इस बच्ची को भी उसी के साथ दफन कर दिया होता तो अच्छा रहता, अब इसका क्या करा जाए। शुभम के पिता उस बच्ची को लेकर जाते हैं और जहाँ पर मीना दफन होती है उसके ऊपर ही उसे लेटा देते हैं। और वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे भूख लग रही होती है, वो बहुत ज़ोर से रोती है। मीना अंदर होती है और रोती रह कहती है क्या करूँ मैं, इसका रोना कैसे बंद करूँ। फिर वो बाहर निकल आती है और चुड़ैल के रूप में वो बाहर निकलती है, पर वो अपनी बच्ची को गोद में उठा नहीं सकती थी। और वो बहुत परेशान होती है कि मैं क्या करूं, मेरी बच्ची रोए जा रही है, कोई भी इसका आवाज़ नहीं सुन रहा है, कोई भी इसे दूध नहीं दे रहा है। और वो दुआ करती है कि हे गॉड मेरी मदद कर, मैं इसको सही कर दूं, मैं इसको चुप करा लूं, क्या करूं। तो फिर वो अंदर जाती है। वहाँ उसके सास ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी चूड़ियाँ ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है कि शायद इसकी आवाज़ सुनकर वो बच्चे के पास चली जाए, पर उनको कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर मीना रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर उसे टॉमी दिखता है। टॉमी उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है क्योंकि टॉमी को वो चुड़ैल के रूप में दिख रही होती है। मीना अपनी सारी बात टॉमी को बताती है। टॉमी इसके पीछे पीछे जाता है और बच्ची को मुंह में दबाकर बिस्तर पर रख देता है और बच्ची चुप कर बिस्तर पर लेटा देता है। बच्चा जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत ज़ोर से रोता है क्योंकि वो भूखा होता है। तो मीना टॉमी से कहती है कि टॉमी किचन में दूध की बोतल रखी है, तुम उसको दे दो। टॉमी बच्चे को दूध की बोतल देता है, बच्चा सो जाता है। मीना टॉमी की बहुत धन्यवाद देती है। फिर अगले दिन सुबह में जब सास ससुर लौटते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये बच्ची तो बाहर थी, ये यहाँ बिस्तर पर कैसे आ गई, अरे इसको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही हमें परेशान करती रहेगी। तो मीना ये सब बातें सुन रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कितने निर्दयी लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। ये बात कह के वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। बच्ची की फिर आँख खुलती है, फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। उसे फिर भूख लगने लगती है। अब बच्ची भूखी होती है तो टॉमी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है कि बच्ची को कैसे चुप कराया जाए। इतने में मीना फिर आती है और मीना देखती है कि बच्ची भूखी है पर घर में बच्ची को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं होता है। वो रोने लगती है, बहुत परेशान होती है कि मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची भूखी है, मैं उसे गोद में भी नहीं ले सकती, मैं इसको कुछ मदद नहीं कर सकती। और मीना ज़ोर ज़ोर से रोती है और कहती है हे गॉड मेरी मदद कर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे दे, कुछ देर के लिए मुझे शक्ति दे दे जो मैं अपनी बच्ची को गोद में उठा लूँ, उसे चुप करा लूँ। और उसके अंदर पावर आ जाती है और वो बच्ची को गोद में उठा लेती है और उसे चुप करा लेती है। कुछ देर बाद फिर मीना के सास ससुर जब घर में लौटते हैं और देखते हैं कि बच्ची बिस्तर पर है और हवा में उड़ रही है तो वो ये कहते हैं कि अरे ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है, ये तो लगता है यहाँ पर कोई भूत है, कुछ है यहाँ पर। तो उसकी सास बहुत डर जाती है और डर के मारे कहती है लग रहा है मुझे यहाँ पर भूत है, ये बच्ची हवा में नहीं उड़ सकती, भागो यहाँ से, इस घर में लग रहा है कहीं से भूत आ गया है, भागो भागो। वो भागते भागते जब जाते हैं तो बाहर शुभम मिल जाता है और शुभम कहता है कि अरे माँ पापा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो माता पिता कहते हैं कि अरे बेटा अंदर भूत है और कोई बच्चे को तुम्हारे हवा में उड़ाए हुए है, पता नहीं कौन है यहाँ पर। तो शुभम अंदर आता है तो देखता है, कहता है अरे माँ पापा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये बच्चा तो आराम से सो रहा है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। और मीना किसी को भी नहीं दिखाई देती है। वो कहता है कि आप लोगों को ऐसे ही वहम हुआ है, यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं है। शुभम बाहर चला जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मीना तुम कहाँ चली गई, मीना तुम कहाँ हो, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ये बताया था कि मीना घर छोड़कर भाग गई है। अगले दिन गीता आ जाती है। गीता शुभम से शादी करना चाहती है क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि गीता तुम शुभम से शादी कर लो। शुभम शादी के लिए बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है मुझे बिल्कुल शादी नहीं करना, मेरी मीना एक ना एक दिन वापस ज़रूर आएगी। शुभम वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढो। और इधर ये सास ससुर प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से उस बच्ची को भी ठिकाने लगाया जाए और शुभम से तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तो गीता कहती है ठीक है। गीता कहती है इस बच्ची को ठिकाने लगाओ, मैं नहीं पाल पाऊंगी इस बच्ची को, जब ये बच्ची नहीं होगी तभी मैं शुभम से शादी करूंगी।
मीना को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास की गोद से बच्ची को ले लेती है और उससे कहती है, अच्छा तो तुम मेरी बच्ची को मारना चाहती हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो अपनी सास को ऐसे गला पकड़ के हवा में उड़ा देती है। जब वो गले पकड़ के हवा में उड़ाती है तो उसकी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ। तो वो मीना कहती है, तुम्हें सच बताना पड़ेगा, और उसको ज़मीन में फेंक देती है और वो मर जाती है। फिर मीना डॉमी से कहती है कि तुम्हें ही शुभम के पास सच्चाई तक ले जाना पड़ेगा। वो शुभम को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर मीना को दफन किया था उनके सास ससुर ने। और टॉमी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तो वो शुभम कहता है, क्यों टॉमी, क्या कर रहे हो, क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, क्यों खोद रहे हो तुम इसको। और टॉमी जब खूब सारा खोदता है तो उसमें मीना दिखाई पड़ती है। शुभम उसे देख के एकदम दंग रह जाता है कि अरे मीना, ये कैसे, यहाँ कैसे। और वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत रोता है और कहता है कि अरे मैं तो समझता था कि मीना कहीं चली गई, ये माँ बाबा ने ये बताया था। फिर मीना अंदर आती है और उसके अपने ससुर की भी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, सच्चाई बताओ, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगी। फिर गांव वाले भी आसपास के सब आ जाते हैं और फिर मीना के ससुर सारी सच्चाई सबको बताते हैं। सारे गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबको सच्चाई पता चल जाती है। थोड़ी देर में एक बहुत तेज़ रोशनी होती है और मीना सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। वो सबको दिखने लगती है और सब देख के उसे डर जाते हैं। गीता भी डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है। मीना कहती है, अब मुझे शांति मिली, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और उसके ससुर को जेल हो